एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखो चर्चा कर रहे हैं कि जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्ज़ाम है उसमें 40% से अबव नंबर कैसे प्राप्त करें, ये हमारा आज का क्या है टॉपिक रहेगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ एग्ज़ाम में कैसे लाएं 40% से अबव मार्क्स। इसके लिए निम्नलिखित बिंदु हैं। तो पहले हम इसमें मुख्य बिंदु की चर्चा करते हैं। जो मेन है बिंदु, मेन पॉइंट है, वो है आपका सिलेबस। सबसे पहले कैंडिडेट को सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से पार्ट हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अनावश्यक की चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस में आपको बता दें कि जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है। सेकंड ग्रेड, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का स्टैंडर्ड प्लस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लस उसमें टीचिंग मेथड भी आपको देखने को मिलेंगी, शिक्षण विधियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पिछले बार जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था। इसकी नहीं कह रहा मैं, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2015 में हुआ था, उनकी हम बात कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड में जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो क्वेश्चन आते थे वो 90 क्वेश्चन आते थे, 90 क्वेश्चन। ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के आपको क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखने को मिलते थे और टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आपको देखने के मिलते थे। ये स्पष्ट सिलेबस में दे रखा था। ये 90 क्वेश्चन, 9 और 4 13, 130 प्लस 20 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 2022 वाली, तो 2022 में उन्होंने यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो नहीं दिए थे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे वो नहीं दिया गया था। केवल ये बता दिया गया था कि सीनियर सेकेंडरी प्लस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड आएगा प्लस टीचिंग मेथड क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से केवल ये दिया गया था सिलेबस में। उसका विभाजन किस तरीके से था कि नंबर वाइज इनका विभाजन, प्रश्नों वाइज इसका विभाजन कर दिया जाए, ऐसा नहीं दिया गया था। उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा था, अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार देखो हम आपको ये बता दें कि जो पिछली बार जैसे 90 क्वेश्चन आते थे, इसमें से 90 क्वेश्चन तो हम 2010 की बात कर लेते हैं तो 20-25 क्वेश्चन ये मिले थे। ये वाले कौन से 20 से 25 क्वेश्चन ओनली सेकेंडरी लेवल के आपको देखने को मिले थे। 2010 की बात कर रहे हैं हम, उस समय की। और सीनियर सेकेंडरी के फिर कितने क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जो आपका था 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को ये मिले थे। ये तो 20 क्वेश्चन थे ही। तो यहाँ पर क्या है, 20 क्वेश्चन सेकेंडरी लेवल के आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। इनको लगभग सभी कैंडिडेट कर ही देते हैं सेकेंडरी क्वेश्चन ये वाले। सीनियर सेकेंडरी का लेवल क्या होता है, टफ होता है। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने प्रश्नों के जवाब हर कोई नहीं दे सकता है, अधिकतर दे ही नहीं पाते, ये आपको बता दें। लेवल टफ होता है इनका। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाए जाते हैं इनमें कुछ, तो इनके अधिकतर प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते आप। कुछ प्रश्न रह जाते हैं। अब जटिलता बढ़ती जा रही है। उस समय तो खैर सरल आया था, लेकिन जटिलता बढ़ती जा रही है। प्रश्नों का लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है। इसलिए आपको डीपली पढ़ने की अति आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको मिले थे 2011 में, इसके 10 क्वेश्चन आए थे। तो कहने का मतलब सेकेंडरी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। मिलते थे, हाँ मिलेंगे नहीं, मिलते थे पहले, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाते थे प्लस और टोटल जो क्वेश्चन होते थे यहाँ पर 90 क्वेश्चन आपको देखने के मिलते थे सेकेंडरी प्लस सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले।
ग्रेजुएशन के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते थे? 40 क्वेश्चन। लेकिन 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसने अभ्यर्थियों के होश उड़ा दिए थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। उसमें रीज़न ये रहा था कि यहाँ पर सेकेंडरी लेवल का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। और तो और यहाँ पर जो 90 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि टोटल 90 क्वेश्चन हो जाए सेकेंडरी प्लस सीनियर सेकेंडरी, ये भी देखने को नहीं मिला है 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है ये बार। इसमें आपको पता है कितने हुए हैं? इसमें 58 to 60 क्वेश्चन आए हुए। टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं मिले। होने चाहिए थे 90, लेकिन यहाँ पर हो गए कितने हैं? 60 क्वेश्चन देखने को मिले। अब ये क्वेश्चन थे वो इधर बढ़ गए। पहले 40 आते थे, अब की कितने आए हैं इसमें? 70 क्वेश्चन आए हैं इसमें। ये 40 नहीं, कितने आए हैं? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन बहुत है। इनका जो लेवल होता है टफ लेवल होता है, ग्रेजुएशन लेवल की। तो पहले से इसमें जो कटौती कर दी गई, जैसे 90 क्वेश्चन आते हैं टोटल, तो उसमें से बच्चा कर सकता है। सीनियर सेकेंडरी का जो लेवल होता है वो हार्ड होता है, इसकी तुलना में बहुत हार्ड है। तो ये हार्ड क्वेश्चन भी होते तब भी कुछ ना कुछ कर देता, लेकिन इन प्रश्नों की संख्या में कटौती कर दी गई है। अब 60 क्वेश्चन है तो कोई भी 60 क्वेश्चन नहीं कर सकता है 12th वालों को। 11th 12th का भी हार्ड होता है लेवल, तो 60% जो दिए गए हैं यहाँ पर 60% नहीं कर पाए थे। अब इधर बढ़ोतरी कर दी गई है, तो इसमें कुछ सीटें खाली रह गई हैं, भर्ती नहीं हो पा रही है पूरे पदों पर। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से कटौती करके प्रश्नों की संख्या इधर बढ़ा दी गई है ग्रेजुएशन लेवल। ये जो सरल क्वेश्चन आते थे इनको तो छोड़ ही दिया इस बार सेकेंडरी वालों को। तो इसलिए जो कट ऑफ है, जो क्वालिफाई मार्क है, वो भी प्राप्त नहीं कर पाए। 40% नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं बहुत से स्टूडेंट। अगर जिसकी अच्छी तैयारी है, ऐसी बात नहीं है, जैसे 60% है, इनका जो स्तर होता है वो हार्ड स्तर होता है, कठिन लेवल के प्रश्न होते हैं। 60 में से कोई 30 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो 50 क्वेश्चन कर देता है। लेकिन जैसे 50 क्वेश्चन कर दिए तो फिर वो इधर खींचेगा, फिर इधर खींचने भी चाहिए। लेकिन इस वाले को पहले कम रखते थे क्योंकि इसका मैटर कम आता था, लेकिन इस बार इसका मैटर क्या आया? ग्रेजुएशन का ज़्यादा आया है। तो इसलिए अब आपको पढ़ने का ट्रेंड भी बदलना पड़ेगा। जैसे आपने उसका सिलेबस देखा कि उसमें मालूम नहीं है कि कितने पार्ट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना था। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ तक संभवतः हो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। किसी को भी आप वीक पॉइंट नहीं माना कि ये कमज़ोर है। हाँ, लेकिन जब आपका विभाजन आपको मालूम पड़ जाता है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उस वाले टॉपिक को, उस वाले पार्ट को आप मजबूत किया करें। तो यह तो रही इसकी बात प्रश्नों की। प्रेजेंट में आपको जो प्रश्न देखने को मिले थे, तो इसके कितने क्वेश्चन आए हैं? 60 क्वेश्चन आए हैं। अब नहीं आ रहे इसमें से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? 70 क्वेश्चन, और इसमें देखने को मिले हैं आपको 22 क्वेश्चन। इसलिए वेकेंट पोस्ट रह गई हैं। तो आपको तो दोनों पर ही मेन फोकस रखना है, सीनियर सेकेंडरी प्लस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अच्छा ही होना चाहिए। जो भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं आप उन टॉपिक को देख लेना, कौन कौन से टॉपिक हैं जो सरल पहले लगे, पहले आप उन सरल टॉपिकों को चूज कीजिए, उन्हीं को आप पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा हम आपको ये जानकारी दे दें कि जो 60 क्वेश्चन आए हैं, 60 क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, एक बार ही आप PDF देख लीजिए। PDF में ग्रेजुएशन लेवल के कितने क्वेश्चन हैं और आपके 12th लेवल के कितने क्वेश्चन हैं, 11 12th वाले, वो भी आप एक बार देख लीजिए।
इसमें एक दो क्वेश्चन लिखने के लिए रह गए हैं। इस प्रकार इसके टोटल क्वेश्चन 60 हैं, यहाँ 58 हैं लेकिन इसमें टोटल 60 हैं। आपको पीडीएफ देख करके मालूम लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन वास्तविक रूप से आए हैं सीनियर सेकेंडरी वाले और ग्रेजुएशन वाले कितने हैं, वो आपने एनालिसिस कर लिया। अब यहाँ पर हम आगे की ओर चल रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी की जाए, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है जिससे आप 40% से अबव नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखो आप अबव नंबर किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर सेकेंडरी की बात करते हैं ओनली। सेकेंडरी का जो स्तर है, आपको कौन कौन सी इसमें बुक लगानी है, बुक्स की चर्चा कर देते हैं। तो इसमें जो बुक है, बुक्स की बात कर देते हैं। इसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, इसमें कौन कौन सी आपको बुक लगानी है। तो सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी में आप 9th और 10th की बुक उठाइए और उसमें जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं उनको आप लर्न कीजिए। उन पर जो आधारित प्रश्न दिए गए हैं आप उनको देखिए और निकालने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा आपको नहीं करना, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इस बार तो आया ही नहीं, इसलिए आप फार्मूला को लर्न कीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लीजिए, आप उन्हें कर सकते हो। हाँ, इसकी बात हम करते हैं सीनियर सेकेंडरी वाली। सीनियर सेकेंडरी क्या है, इसका लेवल अच्छा है। या सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक हैं उनको लगाइए, या आपके पास 2008, 9 या 10 की जो बुक हैं आप उन्हें भी लगा सकते हैं। 2008, 9, 10 में क्या था, 2008 में 4 गणित हुआ करते थे। 4 गणित 11th की हुआ करते थे आरबीएसई वाले, और 4 गणित ही 12th की हुआ करते थे। जैसे 12th वाला ये है, देखिए आप, ये द्वितीय पार्ट है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, समाकलन गणित एवं अवकल समीकरण। समाकलन गणित एवं अवकल समीकरण वाला है ये। और ये कब का है ये भी आपको बता दें। इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये देखिए आप, 2008 का है ये। तो इनमें जो मैटर दिया गया है प्लस इसमें जो थ्योरी दी गई है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप इनको आप लगाइए। और इसमें वेक्टर भी दिया गया है, देखो ये सदिश है, इस तरीके से ये सदिश था। इसका मेन जो पृष्ठ था वो फट चुका है। इनमें क्या है, थ्योरी बहुत अच्छी दी गई है, प्लस इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए थे। इनमें बहुत अच्छा मैटर है, आपकी समझ में 100% आ जाता है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है इनके कंपेयर में, इसलिए एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास ये है तो आप इनको ही लगाइए। ये अवेलेबल नहीं है बुक तो आप एनसीईआरटी बुक को लगा लीजिए, कोई बात नहीं। अब अवेलेबल ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको सजेशन करता हूं कि जो उमेश माथुर की जो सीट हैं ये वाली, ये हमारे गुरुजी रह चुके थे उमेश माथुर, जयपुर में कोचिंग कराते हैं ये। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, मैं केवल इनके नोट्सों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि इनके द्वारा जो सीट लिखी गई हैं ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। इनका जो मैटर है वो वैल्यूएबल है, वाकई में बहुत अच्छा मैटर दिया गया। इसमें प्रश्नों का लेवल है, स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा दिया गया। और तो और इसकी जो थ्योरी है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी एक साइड में लिखे गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। मेरे फेवरेट सर वही थे जहाँ पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रत्येक पॉइंट से मुझे सेटिस्फाई किया। जहाँ पर मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया था लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया था, वो मुझे भी पहचान गए थे कि हाँ ये लड़का क्वालिफाई कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम। नेक्स्ट, मेरे द्वारा एक बुक और लगाई गई थी, आपको बता दें।
ये गणित शास्त्र है, आपको बता दें AIEEE की जब मैंने तैयारी की थी, ये गणित शास्त्र है। AIEEE की तैयारी की थी उस समय मैंने ये बुक लगाई थी। बहुत अच्छी बुक है ये, इसमें जो प्रश्नों का लेवल दिया गया है वो बहुत अच्छा दिया गया है। तो कोई भी बुक है आपके पास, SR सैनी की आप लगा सकते हैं, कोई एक बुक आप लगा लीजिए। और देखो बुक तो अपने पास रखनी चाहिए, कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा दिया गया है तो कोई टॉपिक उस वाली बुक में अच्छा दिया गया। मेरे पास लक्ष्य की बुक और थी, लक्ष्य वाली, तो आप लक्ष्य वाली भी गाइड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी का लेवल था वो मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया था। और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो JPH वाली जो बुक थी वो वाली बुक मैंने लगाई थी, बहुत अच्छी केवल और केवल बुक लगाई थी मैंने, प्लस उमेश माथुर सर के जो नोट्स थे उनको मैंने लगाया था, अच्छी तरीके से पढ़ा था उनको, और कुछ नोट्स भी बनाए थे बुक में से उठा करके, कुछ मेन पॉइंट थे वो मैंने नोट्सों में लगाए थे। आपको ये बता दें जैसे ये सदिश कलन है, सदिश कलन देखो आप, क्योंकि बुक में क्या है टॉपिक अच्छे तरीके से दिया जाता है और समझ में भी आ जाता है। शॉर्टली आप समझाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, कोई भी सीट हो या केवल मेन पॉइंट दिए गए हैं, मेन पॉइंट से ये समझ में नहीं आता है। आपको ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है तो आपको बुक लगानी ही पड़ेगी। और ये बात करते हैं JPH की, देखो सम्मिश्र विश्लेषण दिया गया है इसमें, ये भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने बुकों में से ही ये अध्ययन किया था और एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। पुस्तक के माध्यम से ही एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं तो प्रश्नों को भी हमने लगाया था। जैसे यहाँ पर ये अमूर्त बीजगणित है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ये भी JPH वाला है। इन बुक के माध्यम से ही मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि हम केवल आपको ये नहीं बता रहे कि केवल और केवल 40% ही नंबर लेके आओ, 40% से आपको अबव नंबर लेकर के आना है। तो इसी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क प्लस सही डायरेक्शन में आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, तभी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नेक्स्ट टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड तो आप पढ़ लेना, वो तो लगभग सभी की एक जैसी ही हो जाती हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जैसे आप लक्ष्य की बुक में से आप लगा सकते हैं, कैसे भी कौन सी भी गाइड है आपके पास उसी गाइड में से आप लगाइए। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको, तो ये तो मैंने लगाने के लिए आपको बुक्स का सजेशन दे दिया कि कौन कौन सी आपको बुक्स लगानी है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कोई भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे सेट रिलेशन फंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो सेट रिलेशन फंक्शन से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है वो आपको मालूम हो जाएगा। वो कहाँ से मालूम होगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको देख कर के मालूम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट हमने लिखा है इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप देखेंगे, प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये 2022 का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें आपको मालूम पड़ गया कि ग्रेजुएशन में से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब ग्रेजुएशन में से भी किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर हम कह नहीं सकते हैं। एक प्रश्न पत्र जो आपका है केवल उसी को एनालिसिस करने पर ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि इस टॉपिक में से इतने प्रश्न आएंगे, नहीं लिया जा सकता है। लेकिन पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पर हम डिसीजन ले लिया करते थे कि इस टॉपिक में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा क्या है, बदल चुका है, पैटर्न बदल गया है, तो अब यहाँ पर डिसीजन ये नहीं ले सकते। लेकिन जो सरल टॉपिक हैं आप उनको पहले चूज कर सकते हैं कि सरल टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके वही हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ डीपली नॉलेज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें डीपली नॉलेज रखिए।
गहरी जानकारी रखिए टॉपिक की, तभी आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। किसी भी टाइप का कैसा भी प्रश्न बन जाए आप उसको हैंडल कर सकते हैं, आप उसे हल कर सकते हैं जब आपको डीपली नॉलेज होगी। आजकल केवल और केवल फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ये ट्रेंड बन चुका है। पहले का जो पैटर्न था वो बदल चुका है, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप डीपली रीडिंग कीजिए, डीपली नॉलेज रखिए। 5 की बात करते हैं, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन पर मेन फोकस आपको रखना है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, डीपली नॉलेज, डीपली रीडिंग, डीपली आपको पढ़ना है प्लस आपको रिवीजन रखना है। रिवीजन सबसे ज़्यादा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका आप क्या करना है, आपको रिवीजन ज़रूर करना है। एवरी डे रिवीजन कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है कम से कम उसका तो आपको रिवीजन करना ही करना है। कई बार आपका रिवीजन हो जाएगा तो पानी से में तैर जाएगा आपका टॉपिक। कभी भी आपसे कुछ टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो सफलता के लिए क्या है, हार्ड वर्क होना चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए, लेकिन वो कैसी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। एक अच्छी रणनीति के साथ कठिन परिश्रम होना चाहिए, तब जाकर के सफलता मिलती है। ये भी आपको बात बता दें, कभी जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए कि जैसे आपसे कहा जाए कि 5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन करके दिखाओ, कि नहीं कर सकते हो। पुरानी तैयारी ही आपको काम देगी। आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको क्वालिफाई होना है तो अच्छी तरीके से आप मेहनत कीजिए, जैसा बताया गया है। या केवल 40% के लिए ही मैंने नहीं बताया है, आप उससे बहुत अच्छी परसेंटेज आप बना सकते हैं। 40% तो कम से कम है। उसमें आपको टॉपिक का चुनाव करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। यहाँ पर अब हम कह नहीं सकते, देखो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो दिया गया था सिलेबस, हालांकि हमारे भी हिसाब से वो सही नहीं है। क्योंकि देखो जो भी पार्ट है उसके बारे में बताना चाहिए कि सेकेंडरी लेवल के इतने क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के इतने प्रश्न आएंगे। ये जो पहले प्रक्रिया जो थी उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस में स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहिए था। इसके आधार पर ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अब तक इतने इतने प्रश्न पूछे गए हैं, अब यहाँ से आगे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि केवल एक ही पेपर के आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं। अब तो आपको डीपली रीडिंग करनी पड़ेगी और उसका रिवीजन करना पड़ेगा। सीनियर सेकेंडरी प्लस आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से बदल रहा है, चल रहा है प्रेजेंट में, पैटर्न किस तरीके से बदलता जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग भी आपको मेहनत करने का भी पैटर्न बदलना होगा। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। अभी तो आपके पास टाइम है। वैकेंसी की बात कर दें कि वैकेंसी कब तक आ रही हैं, इसके बारे में चलो चर्चा और कर लेते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी आ रही हैं या नहीं आ रही, आपको अभी से केवल और केवल पढ़ाई पर लग जाना है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष होने के कारण इसके चांस 70-80% तो हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि 95-99% आ ही रही हैं इसकी वैकेंसी, नहीं कह सकते इसकी, क्योंकि अभी काम चल रहा है। हाँ, आ सकती है, संभावना है, क्योंकि इसके रिजल्ट अभी पूरे तरीके से नहीं आए, अभी चल रहा है काम। लेकिन आप अपनी मेहनत अभी से करना स्टार्ट कर दें, भरपूर टाइम है। एग्ज़ाम अगर विज्ञप्ति जारी कर भी दी तो इसका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम उधर ही होगा 2024 में। जब तक आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, आप लगे रहो, कंटिन्यूस लगे रहो। अगर बीच में आप गैप दे देते हैं तो वो भी आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए आगे कुछ आपको करना है, सफलता लेनी है, सफलता हासिल करनी है, तो अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जो कंटिन्यूस मेहनत करता है, लगातार लगा रहता है, वो उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। हाँ, एक बात आपको और बता दें कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो हम अपलोड कर देंगे, जिसको आप देख लेना और आपके
कन्फ्यूजन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, तो इसलिए आप उसे सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को आप दबाएंगे। तो आप ऐसा करें और आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लाभ उठाएं। निःशुल्क आपके लिए क्लास लगाई जाएगी, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के लिए ऐसा किया जाएगा। तो इसलिए आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।